राजनीतिक चमकाने के लिए ये सब कर रही हैं या इनके हितों के लिए कर रही हैं? राजनीति चमकाने के लिए चाहिए, युवा मेयर चाहिए। शहर को मॉडलिंग थोड़ी करवानी थी जो युवा मेयर चाहिए, है ना। देखिए, सोने की चिड़िया, जी हाँ, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, आज महिलाएं जो है यहाँ पर जो है कटोरा लेके जो है देख सकते हैं चंदा इकट्ठा कर रही हैं। और आप कहेंगे कि ये कटोरा लेके कौन सा सिस्टम हो गया। मैं आपको बता दूं कि इस देश में जब से ये सरकार आई है तब से बच्चे जो हैं नौकरियों के लिए भीख मांग रहे हैं। जो हमारे नौजवान हैं वो नौकरियों के लिए भीख मांग रहे हैं। छोटे बच्चे जो है स्कूल खुल जाए उसके लिए भीख मांग रहे हैं। और आज जो है ये काफी, आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो है महिलाएं एकत्रित हुई हैं। आज जो है ये इस गली बनवाने के लिए जो है देख सकते हैं ये भीख मांग रही है। आप इस टाइम लाइव देख पा रहे हैं कि हमारे साथ जो मौजूद है महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरजा प्रभारी, और आज देख सकते हैं ये गुल्लक लेके, जी हाँ, एक डब्बा लेके यहाँ पर मौजूद हुई है और यहाँ पर ये चंदा मांग रही है। हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया कि किस प्रकार जो है वहाँ पर जो है नाली टूटी हुई है चारों कोनों से, जहाँ पर जो है पानी भर जाता है और उसके लिए जो है आज सारी महिलाएं चंदा मांग रही है। कांग्रेस की जो पार्टी की है ये, तो पहले तो इनसे पहला सवाल यही रहेगा, मैडम एक बात बताइए कि आप अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ये सब कर रही हैं या इनके हितों के लिए कर रही हैं? राजनीति चमकाने के लिए। राजनीतिक आपको इसमें हित हो जाएगा तो हित हो जाएगा ना, प्लस तो राजनीति चमका रही हूँ। अगर हित हो जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं, देखिए, जहाँ पर जैसे हमने आपका इंटरव्यू भी लिया था उसमें भी जो आपने बोला था, तो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनका यही कहना था कि पहले उजागर नहीं होके आज उजागर हो रही हैं, मतलब इलेक्शन आने वाले हैं तो इसलिए जो है ये ढोंग रचा जा रहा है। तो उन्हीं का यही सवाल है। बताइए कि मैं आपको 2019 से मेरी आप फेसबुक आईडी पे देखिए या वार्ड में जा के देखिए, मैं मेरी ललकार से काम कर रही हूँ। तो जब जागो तभी सवेरा। आपने हो सकता बहुत अंत कर दिया हो। ये सवाल क्या कभी शहीद भगत सिंह से पूछा था अंग्रेजों ने? अब मैं जाने लगी, अभी जागरूक हुए। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था? इनके पास जब कोई जवाब नहीं होता तब ये कहते हैं कि राजनीति चमका रही है। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, आप सवाल पे जोर क्यों डाल रहे हैं? मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं राजनीति चमका रही हूँ। मैं पहले जागरूक नहीं, अब चुनाव आने वाले हैं तो मुझे जागना हो सकता है मुझे चुनाव का टिकट भी लेना हो। जी, आप पृथ्वी लोक से अलग से कोई डिमांड नहीं कर रही, जो संवैधानिक अधिकार है वो कर रही हूँ। और इसके लिए प्लीज़ कोई कमेंट ना करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैं राजनीति चमका रही हूँ। मैं चुनाव से पहले बार निकली हूँ, मैं लोगों के कहने पर आई हूँ। कोई पेड़ा नेता मेरे पीछे है, सब कुछ है। आप मेरे सवाल का जवाब दो। जो मांग रहे हैं क्या वो मांग नाजायज है? क्या मेरा संवैधानिक अधिकार किसी की समस्या को लेके आवाज़ उठाना गलत है? सवाल ये है, आप इस पे आवाज़ दीजिए। अगर राजनीति चमका रही हो तो इन्होंने नहीं चमकाई थी, ये बिना राजनीति खेले आगे थे क्या? जैसे इन्होंने चमकाई हम भी चमका रहे। देखिए, जो आपके साथ जनता खड़ी है इन्होंने ही जो है वोट देकर जो है उनको बनाया है और आज इन्हीं की जो है शिकायतें हैं। देखिए, गलती हो जाती है। जैसे हमें युवा मेयर चाहिए। शहर को मॉडलिंग थोड़ी करवानी थी जो युवा मेयर चाहिए, है ना। आप इनसे पूछिए, राजनीति मैं तो चमकाऊंगी, इनसे सवाल कीजिए। ये इसी वार्ड के हैं जिन्होंने, मैं गुरु नानक यहाँ माथा टेकने आई थी और इन लोगों ने मुझे बुला के समस्या बताई थी। उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी और राजनीति चमकाते मैं गलती कर गई, मूर्ख थी कि मैंने लाइव अशोक नारायण जी के कहने पे बंद कर दिया कि उन्होंने मुझे कहा बहन जी 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। मैं मूर्ख थी, मुझे राजनीति चमकानी नहीं आई, उसी टाइम ये ठापा कर देनी थी। आज मुझे समझ में आई राजनीति चमकाते हैं और स्कॉच ब्राइट मार के चमकाते हैं, बिम लेके चमका रही हूँ। जी, देखिए, आप इसी वार्ड की हैं, आपकी परेशानियां भी जायज़ हैं कि आपके यहाँ पर जो है नालियाँ नहीं बनी हुई थी। तो देखिए, जो यहाँ के पार्षद हैं उनको आपने कभी शिकायत की कि यहाँ पर नालियाँ नहीं बनी? बहुत बार शिकायत की है हमने। एटलीस्ट 2 महीने पहले उनको बुलाया और एमएलए साहब भी आए थे। उन्होंने कहा अगर 1 हफ्ते के अंदर ये नाले साफ ना हुए तो मैं इस्तीफा दूंगा। आज इस बात को 2 से 3 महीने हो गए हैं, उन्होंने दोबारा शक्ल भी नहीं दिखाई अपनी। क्या उन्होंने लिखित में कहा था ये? नहीं, लिखित में नहीं कहा था। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, धरने पे बैठूंगा और अगर ना काम हो तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। देखिए, कुछ साल पहले जब ये बने थे पार्षद तो उस समय भी आपकी जब ये वोट मांगने आए होंगे तो काफी इन्होंने जो है जुमले किए होंगे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो किए इन्होंने? बिल्कुल किए थे, सब सारे वादे किए थे। जो वादे किए थे वो निभाए इन्होंने? एक भी पूरा नहीं किया, एक भी। आप कह रहे 1 हफ्ते पहले इन्होंने फिर वादा किया और आप इनकी बातों में कैसे आ गए फिर? उन्होंने कहा था मैं करवाऊंगा। पहली बार हम इनको बुला के लाए, इन्होंने कहा था मैं काम करवाऊंगा, अगर आपका काम ना हुआ तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। तो उसके बाद तो ये दोबारा नजर भी नहीं आए कि पूछने भी नहीं आए कि तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ। जी, तो देखिए, काफी समय से आप यहाँ पर रह रही हैं, काफी समस्याएं भी होंगी जो इनका बीड़ा है। आज आप ये जो है वो बॉक्स लेके जो है घूम रही हैं, चंदा मांग रही हैं और देख सकते हैं
चुन्नी में भी चंदा मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको, इसके बाद जो है उनकी आंखें खुलेगी इन सब चीज़ों को लेकर? अब लगता तो यही है उनको, अब तो जागरूक हो जाना चाहिए। भी इतना हम भीख मांगने को मजबूर कर दिया आज उन्होंने, तो अब भी जागरूक नहीं होंगे तो फिर इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। देखिए आज आप उनकी जो है अपोजिट पार्टी के साथ जो है यहाँ पर एकजुट होकर जो है ऐसे मांग रही है, तो उनको कहीं ये नहीं होगा कि अपोजिट पार्टी के साथ मिल गए, अब काम करवा के भी क्या फायदा? हमने तो ना बीजेपी देखी ना कांग्रेस देखी, हमने वो देखा जो हमारा काम करवाए। जी बिल्कुल, अगर जो हमारा काम करवाएगा तो हम तो उन्हीं का पक्ष लेंगे। जी देखिए काम हो गया आपका, करवा दिया कांग्रेस? बिल्कुल उम्मीद है, 99% उम्मीद है कि हमें ये अब काम होगा। हमारी मैम हमारे साथ हैं, अब तो बिल्कुल काम होगा ही होगा। मैडम आपने इनको बोल ही दिया कि अगर उन्होंने नहीं करवाया तो आप करवाएंगी? मेरी बात सुनो, पैसे इकट्ठे करें, लाइटें इनके पास आ गई हैं, स्लैब डलेगी। लाइटें दे चुकी पर हैं एक बात साथ में याद कीजिएगा, अगर मैं आपके चैनल पर कह रही हूँ काम मैं करवा दूंगी, नारंग जी के बाहर धरना दूंगी, इस्तीफा दीजिए जी, इस्तीफा दीजिए। अगर जनता ने यूँ ये मांग के काम करवाना है, आप इस्तीफा दीजिए जी। जायज मांग है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए और देख सकते हैं आपने, महिलाओं का भी यही कहना था कि इन्होंने जो है पहले जो यहाँ के नारंग है पार्षद है, उनका यही कहना था साफ तौर पर कि वो जो है यहाँ पर हफ्ते के अंदर काम करवाएंगे। और आप देख सकते हैं हालात वही है, कहीं बद के बदतर ही हो गए हैं, ज़्यादा बदले नहीं है, ज़्यादा क्या थोड़े भी नहीं बदले। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है महिलाएं आतुर हो चुकी है। और आप देख पा रहे हैं इस टाइम लाइव तस्वीरों में, साथ के साथ जो है शेयर जरूर करें। अब इस टाइम जो है लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो छोटी पुलिया है और देख सकते हैं पूरी टूटी हुई है, जिससे जो है लोगों को आने जाने में जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में कि बाइकें यहाँ पर आ रही हैं। और मैं आपको बता दूँ इसी के चलते जो है जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनी है, उन्होंने जो है ये बेड़ा उठाया है कि यहाँ पर जो है चंदा इकट्ठा करके इसको बनाया जाए। और यहाँ पर जो है कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर कितना समय हो गया ये ऐसे ही टूटी हुई है? ये कम से कम 6 महीने हो गया, बिन बरसात पानी रहा है यहाँ पर जी। तो सर की अभी तक किस किस को शिकायत दी है? ये म्यूनिसिपल कमेटी में भी यहाँ के लोग कर चुके हैं शिकायत, गुरुद्वारे में स्कूल है और गुरुद्वारा भी, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इन्होंने भी शिकायत करी, विधायक जी भी यहाँ हो गए, पार्षद जी भी हो गए, चेयरमैन भी हो गई, अपने सांसद साहब भी हो गए, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ हल। सिर्फ यही होता था, सफाई वाले आते थे जो इस नाले को ऊपर से साफ करके चले जाते थे। जो इसका मेन जड़ है पानी की निकासी ना होना, उसको इन्होंने कभी नहीं पकड़ा। जो सफाई कर्मचारी हैं वो आते, मैंने उनसे पूछा ये रीज़न क्या, क्यों नहीं साफ़ हो रहा है? उन्होंने यही बोला कि इस नाले का पानी जो जाता है सनोली रोड पे, वहाँ नाले में, वो नाला है ऊंचे लेवल पे, और ये ज़्यादातर पानी जाता है सनोली रोड के सीवर के अंदर। वो जो मेन सीवर लाइन है वो ब्लॉक है, उसमें पानी जा नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे सड़कों पे पानी है। और ये सफाई इस नाले की हुए मुद्दत हो गई है, आएंगे ऊपर से अपना झाड़ू सा लगाएंगे, निकाल जाएंगे। लेकिन ये जो मेन मकसद आज जो बना है हमारा, ये पुलिया का, ये पुलिया दिखाओ, ये पुलिया का, क्योंकि यहाँ पर लोगों का बहुत आना जाना है, इसमें ट्रैफिक, बाइक वाले, स्कूटर वाले, शॉर्टकट मिलता है एक बाज़ार से दूसरी बाज़ार जाने के लिए। लेकिन ये धीरे धीरे पानी जो था जो इसके नीचे से जाता था, और ये अब ऊपर से बहने लगा, और इसकी भी शिकायत करते करते 3 महीने हो गए हैं। अब ये 3 दिन पहले ये आए हैं ये पुलिया को बनाने के लिए, लेकिन उनके क्या करा उन्होंने, इस पुलिया को तोड़े बगैर, जो क्योंकि गवर्नमेंट का एक लॉ है, कहीं भी कोई पुलिया बनानी है उसके नीचे जो नाला है उसे पहले पूरी तरह सफाई की जाए, यदि कोई उस पर पुरानी स्लैब डली हुई है उसे तोड़ के बनाया जाए। लेकिन सरिया भी जो था 3 सूत का, और इसमें कम से कम 4 सूत का सरिया लगना चाहिए और क्रंच बननी चाहिए। कोई भी पुल बनता है उसी तरीके का होता है, लेकिन ये बगैर इससे बनाने लगे। यहाँ के जो लोग थे उन्होंने देखा ये तो गलत हो रहा है कि ये तोड़े बगैर बनाए जा रहे हैं, और 6 इंच का सिर्फ रास्ता रहता पानी निकलने के लिए। कल फिर कोई बरसात आई, कूड़ा फंस गया, पानी की सड़क पे वैसे ही बहेगा, इसलिए ये छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं है, ये नाला बनाना है, दोबारा बनाएंगे, उस समय ये बना देंगे। भाई नाला भी क्या बनाने की ज़रूरत है, नाला बढ़िया है, कहीं लीकेज नहीं है, किसी के मकान में पानी नहीं जाता। और यदि ये नाले की सफाई करा दें, कम से कम 25% खर्चा आएगा। मेन क्या है, वो तो तोड़ के चीज़ें बनाएंगे नहीं, क्योंकि जो जहाँ 25% खर्चा होना है उससे तो इन्हें कुछ कम मिलना है। एक पूरा ताला तोड़ा जाएगा, 1-1.5 करोड़ का काम होगा, तो कमीशन भी मोटी आएगी। ये सारे मिली भगत में इनका चल रहा है, अफसरों का भी, और जो मैं तो साफ कहता हूँ इनमें भाजपा के जितने नेता हैं उनका भी हिस्सा है। चाहे चेयरमैन हो, अपने आप को तो भले ईमानदार कहें, इधर जाएं उधर जाएं, कितनी मर्जी कर लें,
मैं ये कहता हूँ कि 5-5 करोड़ रुपया लगा के ये चेयरमैन बने हैं या विधायक बने हैं, ये अपना कहाँ से लाएंगे पैसा? जी। पैसा 5 साल के लिए बने हैं, 5 का 50 करोड़ बनाएंगे, वो किस तरीके से बनेगा? इसी तरीके से बनता है। यदि आज हमारी राजनीति मुद्दा चेंज हो जाए चुनाव का कि ले भी यहाँ कोई खर्चा नहीं करेगा, जो समाज सेवी हैं असली वो सामने आए, क्योंकि लोगों ने राजनीति को अपना बिजनेस बना लिया है। जब वोट मांगने होते हैं तो सर हाथ पैर जोड़ के भी मांगे जाते हैं, और जब काम करवाने की बात आती है तो लोगों से भी हाथ पैर जुड़वाए जाते हैं, उनके बाद भी उनका काम नहीं किया जाता। देखो, एक बिजनेस है राजनीति। बिजनेस में क्या होता है, कोई कस्टमर आएगा उसको हम बड़े प्यार से बोलेंगे, क्योंकि हमने काम करना है उनका, हमने उनसे अर्निंग करनी है। राजनीति भी इसी तरीके का एक बिजनेस है, क्योंकि जो आज पहले कभी किसी टाइम पे राजनीति समाज सेवा थी, लेकिन आज बिजनेस है, क्योंकि वो आएंगे, पॉलिटिक्स बोलेंगे, पाम पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, तभी तो उन्हें वोट मिलेगा। और पैसा भी बांटेंगे, हर शराब भी बांटेंगे, किसी को मशीन देनी मशीन भी देंगे, सिलाई मशीनें बांटेंगे, कुछ भी सामान देंगे, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल में उसमें 100 गुना करना है उन्होंने। ये राजनीति है। देखिए, जहाँ पर वोट मांगने की बात आती है तो जो इलेक्शन लड़ते हैं वो भीख मांगते हैं कि हमें वोट दे दीजिए। आज महिलाएं भीख मांग रही है कि हमें चंदा दे दीजिए ताकि ये पुलिया बनाई जा सके। देखो जी, महिलाएं को चंदा तो मांगना पड़ेगा, हम टैक्स भरते हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स, हाउस टैक्स, सब कुछ टैक्स। ये काम है नगर पालिका का करना, पैसा खर्च नगर पालिका का काम करना। यदि वो नहीं करवाते तो फिर हमें अपने खर्चे पे तो करना पड़ेगा। अब कोई एक आदमी अपने लिए तो खर्चा इतना लगा नहीं सकता, इसलिए भी जितने लोग हैं उनसे चंदा मांग के थोड़ा सा सही ढंग से विकास करा लें। देखिए, कांग्रेस की जो है महिला अध्यक्ष यहाँ पर हैं और महिलाओं के साथ जो है चंदा मांगने की प्रक्रिया कर रही हैं, ढोल बुलाए गए हैं, पोस्टर लगवाए गए हैं। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि उन्हीं पैसों से जो है इस पुलिया का निर्माण कहीं ना कहीं हो सकता था? देखिए जी, होने को तो सब कुछ हो जाता है, जब जनता अपने पे आ जाए। तो क्या लगता है, पॉलिटिक्स हो रही है ये? नहीं, मैं इसे पॉलिटिक्स भी नहीं कहूँगा, पॉलिटिक्स कहूँगा भी। देखो, जहाँ काम सही ना हो, विपक्ष का काम है बोलना। जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा हो और जहाँ काम ना हो तो उसके लिए विपक्ष बोलना, विपक्ष का काम ही बोलने के लिए है। यदि विपक्ष नहीं जागेगा, उनको जगाएगा, नहीं तो ये तो हमें सत्ताधारी लोग लूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी अपनी राजनीतिक स्ट्रॉन्ग कर रही है ताकि कांग्रेस को आगे लोग वोट दें। वो उनकी अपनी सोच है, वो राजनीति सोच लेके आई है या समाज सेवा लेके आई है, मैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो कर रही है समाज सेवा, यहाँ के लोगों की जनता का दुख देखकर वो कर रही है। यदि आज तो समाज सेवा है, कल मालूम नहीं वो क्या है। देखिए, आने वाले जो है बीजेपी के प्रत्याशी जो है वोट मांगने भी यहाँ पर जरूर आएंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरी बात, अरे आज पहले विधायक थे रेवड़ी जी, आज आगे विधायक उनके भी भाजपा का कैंडिडेट आ गया अमित साहब, कल किसी और को भेज देंगे, नया चेहरा ला देंगे, तो क्या कहेंगे? नया चेहरा अपनी पहचान बताएगा, मैं ईमानदार हूँ। ये तो ऐसे ही है, कांग्रेस का आएगा तो कांग्रेस का भी ऐसे ही करेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति में सारे चोर हैं, लूट रहे हैं जनता, लूट रहे हैं। तो देख सकते हैं, इनका भी जो है सीधी तौर पर यही कहना था कि वोट मांगने जब आते हैं तो लंबे लंबे जो है भाषण देके जाते हैं कि हम ये करवा देंगे, हमारे शहर के लिए हम वो करवा देंगे। अब जब इनकी समस्या आई है, जी हाँ, जब इनकी समस्या आई है तो सबके कान जो है बहरे हो चुके हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जब इनकी समस्या आई है, जब इनको नालियां यहाँ पर बनवानी है, तो जो है यहाँ पर जो प्रत्याशी जो वोट मांगने के लिए भीख मांगते थे कि वोट दे दीजिए हमें, और देख सकते हैं सपने बड़े बड़े जो है सपने दिखाते थे कि हम आपके शहर को जो है स्मार्ट सिटी बना देंगे। और आप इस टाइम लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं, स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है, और आप देख सकते हैं नाले यहाँ पर अच्छे ढंग से नहीं बने पड़े, स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात है। तो आप जो है इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर शहर में, हर ग्रामीण में इसी ही प्रकार की जो है दुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। निकासी की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण देख सकते हैं लोगों को कहीं ना कहीं जो है इसका मुआवजा जो है उठाना पड़ता है। और जहाँ पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, उनसे जान लेंगे कि वो जो ये सब कर रही हैं जनता के हितों के लिए कर रही हैं या अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है।